हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइपरियन एक्सप्लेन। तो आज हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, पेपर पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फार्मेसी क्वालिफाइड हो तो आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स लाइक CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सिपाही फार्मा इंडियन आर्मी और स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको एग्ज़ाम्स लाइक CGHS, ESIC, RRB, सिपाही फार्मा, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना होता है। एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन उनके पर्टिकुलर ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल होते हैं, जो आपको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ESIC में फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मैं ESIC के साइट पे फ्रिक्वेंटली चेक करते रह सकता हूँ। तो अगर हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो डिप्लोमा के साथ आपको 2 to 3 ईयर एज अ फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप बी फार्म, एम फार्म या फार्म डी क्वालिफाइड हो तो आपको यह एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना होता है और फार्मासिस्ट लाइसेंस यहाँ मैंडेटरी होता है। एडवर्टाइज और नोटिफिकेशंस में एक एज लिमिट दी होती है जो कि 28 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक होती है। अगर आप ST, SC या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन वहाँ मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स लाइक CGHS, ESIC, RRB, सिपाही फार्मा के लिए आप 4 कैटेगरीज ओपन, OBC, ST, SC इनमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टेट कैटेगरी में NT या VJNT से बिलोंग करते हो तो सेंट्रल में आपको OBC कैटेगरी से अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको सेंट्रल से OBC NCL सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप करना होता है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम डिफरेंट होता है। जो MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, मैक्सिमम पेपर्स में 0.25 और 0.33% नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्ज़ाम में मैक्सिमम पोर्शन 70 to 80% फार्मेसी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। अगर आप GPAT एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका साइड बाय साइड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाता है। इसी के साथ 20 to 30% जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम सैलरी के बारे में देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर आज के डेट में ESIC मुंबई और CGHS बंगलोर की बात करते हैं तो मंथली सैलरी 49,000 है, इंक्लूडिंग हाउस रेंट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिपाही फार्मा। अगर आपको इंडियन आर्मी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की पोस्ट ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और मेडिकल चेकअप क्लियर करना होता है। फिजिकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग विद इन 5.30 सेकेंड प्लस 10 पुलअप्स एंड शॉर्ट पुट होता है। तो फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आप रिटर्न टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हो और रिटर्न टेस्ट के बाद स्ट्रिक्टली मेडिकल चेकअप होता है। स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसीज स्टेट वाइज निकलती रहती है, जिनके लिए सेपरेट एग्ज़ाम गवर्निंग बॉडी होती है। तो आप यहाँ भी डिफरेंट स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप IAS, IPS, ड्रग इंस्पेक्टर एंड अदर क्लास 1 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज़ मोर हेल्पफुल टू यू आफ्टर योर डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन। So do share with your friend and don't forget to hit the like
and subscribe button. Thanks for watching.